सागर का जो वायलिन सोलो है कमला हसन बजाता है और बजाते बजाते उसकी वायलिन का स्ट्रिंग टूट जाती है। तो वो टूट जाती है तो मुझे पंचम ने आके बोला कि उत्तम ये वायलिन स्ट्रिंग टूटती है, क्या करोगे? तो हमारा एक किशोर सिंह करके अच्छा वायलिनिस्ट था, मैं उसके पास गया, मैं कहा किशोर जब मैं इस नोट पे आऊँ मैं ऐसे करूँ तो तुम टक करके अपनी स्ट्रिंग्स जो होती हैं उसको ऐसे करना। अच्छा। अभी आप वो पीस सुनेंगे तो आपको लगेगा कि स्ट्रिंग टूट गई है, लेकिन टूटी नहीं है, ये करवाया गया था। ओह वाओ। सो दिस इज ए सीक्रेट ऑफ म्यूजिशियंस। जो फ्लूट पीस था, पहले इंट्रोडक्शन में ये फ्लूट आया, मेरे को दिमाग में आया, मैं यार ये बड़ा अच्छा तारी तता 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 दिल दीवाना पे डा 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 दारी रा। नमस्कार जी, मैं उत्तम सिंह हूँ और किसके साथ हूँ? उर्मिन के साथ हूँ, और आप मुझे सुन भी रहे हैं और हम दोनों को देख भी रहे हैं। कहाँ पे? बॉलीवुड हंगामा में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। माय नेम इज़ उर्मिन। आज के हमारे जो कलाकार हैं, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ, क्योंकि हमारे देश के लिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए ये वाकई में एक तोहफा है। जिन्होंने कल्ट क्लासिक एल्बम्स, चाहे वो दिल तो पागल है, गदर एक प्रेम कथा, दुश्मन, हीरो, लव स्टोरी फॉर स्पाई, ऐसे कई कमाल के म्यूज़िकल कॉम्पोजिशंस हमें दिए। प्लीज़ वेलकम उत्तम सिंह जी। कैसे हैं आप उत्तम जी? मैं अच्छा हूँ जी, बहुत कृपा है ऊपर वाले की। वो इसलिए कि दुनिया में सबसे बड़ी गिफ्ट जो है वो एक तो इंसान का शरीर है, आत्मा जो मिलती है, शरीर, एक तो वो है, और दूसरा गिफ्ट ऑफ गॉड इज़ म्यूज़िक। दैट्स ट्रू। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरे माता पिता ने और मेरे ऊपर वालों ने मुझे संगीत दिया, और संगीत का अगर एक सुर भी अच्छे से लग जाए, सो दैट इज़ द लाइफ। उत्तम जी, आपके पिताजी एक सितार प्लेयर रहे हैं जी तो फैमिली में म्यूज़िक बहुत ख़ास इम्पोर्टेंस रखता होगा। जी। कैसा रहा माहौल आपका बचपन में? देखिए, ऐसा है कि फैमिली जो थी नहीं, वो तो बिजनेस फैमिली थी, उन दिनों में सब बिजनेस ही होते थे। बट फादर को म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, तो कई बार पैसे चुरा के भी म्यूज़िक सीखने जाया करते थे। अच्छा। जी, लखनऊ में एक बहुत बड़े उस्ताद रह चुके हैं, उनका नाम था उस्ताद इलियास खान। वो सितार बजाते थे, तो उनके पास डैडी जाते थे सीखने के लिए, और घर में किसी को पता नहीं चलता था कि वो कहाँ गए। तो कई बार पैसे चुरा के भी वो बस। तो मुझे जो संगीत मिला है वो मुझे मेरे फादर और मदर से मिला। मेरी मदर कीर्तन बहुत अच्छा करती थी। अच्छा। और कई उन्होंने शब्द भी, जो शब्द हैं हमारे सिखों के, गुरु साहब के शब्द, वो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कंपोज किए थे। तो क्या आप भी जाते थे उनके साथ? जी जी। ऐसे कुछ कारणवश हम लोगों को पूरी फैमिली छोड़नी पड़ी। अच्छा। दैट टाइम आई वॉज 4.5। ओके। जी। तो भरा पूरा घर, बड़ा बंगला भी नहीं कह सकते आप, हवेली कह सकते हैं, इतनी बड़ी हवेली थी हमारी लखनऊ में। तो वो हमको सबको छोड़नी पड़ी। डैडी ने उठाया, मम्मी को बुलाया, मुझे बुलाया, और जो कपड़े पहने हुए थे उसमें से हम लोग बाहर चले गए। वहाँ से फिर फादर ने मेरी एजुकेशन शुरू की म्यूज़िक की। और सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो आपने सीखा वो वायलिन था? वो मटका था। मटका था। जी। अच्छा। पर वायलिन हैज़ बीन द क्लोजेस्ट टू योर हार्ट। वो बाद में। जी। तो मटका सीखा, डैडी ने सिखाया, तबला डैडी ने सिखाया, सितार डैडी ने सिखाई, वोकल डैडी ने सिखाया, इवन 6 महीने कथक डांस भी सिखाया डैडी ने। ओके। जी। तो ये सब सीखा, और
हम लोग कुछ 8 साल, 7.5 7 8 साल हम लोग कीर्तन करते थे गुरुद्वारों में, अच्छा। क्योंकि रोटी थी नहीं। तो कीर्तन करते थे तो लंगर मिलता था खाने को। तो उस दौरान एक बच्चा 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल, ये सब बच्चा है। उस उम्र में 6 घंटे तबला प्रैक्टिस, 4 घंटे ये रियाज, मतलब मुझे याद नहीं कि मुझे खेलने का टाइम मिलता था कि नहीं मिलता, मुझे याद नहीं। तो ये पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने कीर्तन किया। उसमें मैं तबला बजाता था, डैडी सितार बजाते थे और मम्मी बाजे के साथ में गाते थे। तो वो दोनों गाते थे और मैं कई बार मैं भी उनके साथ गाता था। तो ये जो आज जो संगीत मिला है, जो तरक्की मिली है, जो ये उस कीर्तन की कृपा है, उस भगवान की कृपा है जिसके हमने शब्द गाए, जिनकी तपस्या की। जी। तो मटका, तबला, सितार, वायलिन, इन सभी में आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा रहा? जी, मेरा एक्चुअली फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था सितार, अच्छा। और मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था फ्लूट। ओके। तीसरा इंस्ट्रूमेंट फेवरेट था मेरा पियानो। अच्छा। बट ये तीनों मुझे डैडी ने बजाने नहीं दिए। इन्होंने कहा कि तुम वायलिन बजाओ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में वायलिन की बहुत कीमत है। हालांकि ये एक बहुत डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है टू लर्न। जी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वंस। जी, इसको दिस इज नोन एज किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो फिर डैडी ने मुझे वायलिन दी, अच्छा। और 1960 में हम बॉम्बे आए, ओके। जनवरी में। और मुझे याद है कि डैडी ने, हम लोग उतरे हैं किसी के घर में, हमको रखा और वो चले गए, और 4-5 घंटे के बाद वापस आए। तो दूसरे दिन से मेरी वायलिन की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। तो वो टीचर ढूंढने गए थे। अच्छा। तो मुझे आज भी याद है, वो कालवा देवी में मेट्रो के सामने जो गली होती थी, जहाँ पे एलएम फुटाडो, ऐसे 2-3 दुकानें थी। जी। तो वहाँ पे एक टीचर थे मिस्टर फेलिक्स करके, मिस्टर फेलिक्स हेरिडिया। तो उनसे मुझे फादर ने सुबह शुरू कराया नेक्स्ट डे। और ऐसे करते करते फिर पंचम दा से कैसे मुलाकात हुई? ये करते सीखते सीखते फिर मैंने 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई थी मोहम्मद सफ़ी साहब की, जो असिस्टेंट हुआ करते थे नौशाद साहब के। अच्छा। तो उनकी रिकॉर्डिंग बजाई। रिकॉर्डिंग पे ऐसे 3-4 लोग थे हमारे लड़के जो सीख रहे थे। उस टाइम पे हम लोग राम प्रसाद जी के पास सीख रहे थे, प्यारेलाल जी के पिताजी के पास। ओके। तो वो हमारा एक सुरेंद्र राव करके लड़का था जो मेरा साथी था, वो लेके आया कि एक रिकॉर्डिंग आई है हम लोगों को, और वो चाहते हैं कि जितने नए बच्चे हैं वो लेके आए। तो हम लोग कुछ 7-8 लोग गए उस रिकॉर्डिंग में। और रिकॉर्डिंग में उर्मी हम लोगों ने सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया। 12 घंटे 12 चल रहा था। बीच में एक आधा घंटा हाँ। खाने का, चाय वाय पीने का। तो रात को जब 9 बजे ख़त्म हुआ तो चाचा बहुत, सभी चाचा, उनको हम सभी चाचा बोलते हैं, तो बहुत खुश हुए। मेरे लड़कों ने अच्छा बजाया, और लड़के सारे 12, 13, 14 इस उम्र के लड़के थे सब। तो सबको 10-10 रुपये दिए। 10 रुपये देख के तो हम लोग That time. की आंखें ऐसी हो गई। 1962 का 10 रुपया मतलब आज का 2 लाख रुपया हो गया। तो हम लोग देख के एकदम ऐसे हो गए। तो सबको दिए, तो इतना बड़ा नोट होता था 10 रुपये का, रखा। सब जाने लगे तो मुझे बुलाया, तुम्हारा क्या नाम है? मैं कहा जी उत्तम। इधर आओ। मुझे बुलाया, बोले 5 रुपये और लो। मैंने कहा जी क्यों? बोलते 5 रुपये तुमको इसलिए दे रहा हूँ कि जाके अपने अब्बा को कहना कि तुम्हारे लिए शर्ट खरीद लेंगे। मैंने कहा जी जो। तो जब मैं वहाँ से निकला तो देखा मेरी शर्ट फटी हुई थी। तो उन्होंने
5 रुपये दिए मैंने डैडी को, जाके मैं डैडी ये 5 रुपये उन्होंने शर्ट के लिए दिए। पहले तो माता पिता खुश हो गए, 10 रुपये कमा के लाया, 10 रुपये मतलब बहुत बड़ी बात होती। दूसरे दिन सुबह मुझे लेके गए उर्मी, वो दादर का जो ब्रिज है स्टेशन का, फुल मार्केट, उस पे आज भी कपड़े मिलते हैं जी। तो डैडी ने 3 शर्टें ली, अपना एक 2 मेरे लिए, एक अपने लिए। वो कम से कम 1 साल चली, वो आज भी याद है। तो यहाँ से मेरी वायलिन प्लेइंग इन दी इंडस्ट्री शुरू हुई। और आप देखिए कि वायलिनिस्ट तो होना ठीक है, सोलिस्ट बनना बहुत बड़ी बात है। ये जब तक ऊपर वाले की कृपा होगी तब तक नहीं हो सकता। करेक्ट। 64 में फेमस में हम लोग बैकग्राउंड बजा रहे थे नौशाद साहब का। कौन सी पिक्चर थी इस टाइम तो याद नहीं होता ठीक था। है। 14 साल 64 मतलब मैं 16 साल का हो गया। तो मुझे सभी चाचा बोलते हैं उत्तम सोलो बजाओगे? तो मैंने कहा जैसा आप बोलेंगे। तो उन्होंने पिंटो करके नाम था, पिंटो सोलो दो उत्तम को। तो उन्होंने सोलो बोले बाहर जाके प्रैक्टिस कर लो। मैंने बाहर जाके प्रैक्टिस किया और आया, मेरा टर्न आया तो मुझे खड़ा कर दिया गया। अभी कम से कम 80 म्यूजिशियन होंगे। और 80 म्यूजिशियन का कैलिबर उर्मी कि आप ये सोचो कि 80 में 40 लता जी बैठी हुई है। वाओ। ये कैलिबर म्यूजिशियंस का, और उसमें मुझे खड़ा कर दिया। पता नहीं बजा गया मैं, पीस बजा गया। तो केसी लॉर्ड बहुत बड़े म्यूजिशियन हो चुके हैं, आप जानते हो, शायद नाम भी सुना होगा। मुझे बोलता है उत्तम तुमने अच्छा बजाया, फीलिंग की कमी है। थैंक यू। बस उसके बाद फिर फीलिंग ही फीलिंग थी। फिर तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि मैं 64, 65, 66 में आई वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए सोलो वायलिनिस्ट वाओ। इंडस्ट्री में। तो एक पीस आपका होना ही है गाने में। हाँ, वो अगर पंचम के सोच लीजिए आप, आर डी बर्मन के 25 साल जो हैं, जितने भी वायलिन सोलो हैं सब मेरे हैं। आपका सबसे फेवरेट वाला कौन सा रहा है? देखिए उनके मैंने इतने सोलो बजाए हैं कि याद नहीं है, लेकिन सागर का जो वायलिन सोलो है, अगर उस वायलिन सोलो की बात करें तो कमला हसन बजाता है और बजाते बजाते उसकी वायलिन का स्ट्रिंग टूट जाती है। ये बड़ा खूबसूरत एक इंसिडेंट है यहाँ पे। जी। तो वो टूट जाती है तो मुझे पंचम ने आके बोला कि उत्तम ये वायलिन स्ट्रिंग टूटती है, क्या करोगे? मैंने कहा बजाते बजाते मैं तोड़ तो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे प्लीज़ गिव मी सम टाइम। कहते ओके। तो हमारा एक किशोर सिंह करके अच्छा वायलिनिस्ट था, मैं उसके पास गया। मैं कहा किशोर ये पूरा पीस सुन ले, जब मैं इस नोट पे आऊँ मैं ऐसे करूँ तो तुम टक करके अपनी स्ट्रिंग्स जो होती हैं उसको ऐसे करना। अच्छा। तो हमने 3-4 दफ़ा रिहर्सल की। अभी आप वो पीस सुनेंगे तो आपको लगेगा कि स्ट्रिंग टूट गई है, वायलिन की स्ट्रिंग टूटी है, लेकिन टूटी नहीं है, ये करवाया गया था। ओह वाओ। सो दिस इज़ ए सीक्रेट ऑफ म्यूजिशियंस। ये म्यूजिशियंस के सीक्रेट होते हैं। तो जब रिकॉर्डिंग हो गई तो एवरीबडी वाज सो हैप्पी। पंचम बोलता है उत्तम मज़ा आ गया। और बहुत मुश्किल पीस है वो। जी। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट पीस। डेफिनेटली। तो उसमें काफ़ी कुछ मैंने वायलिन के हिसाब से पीस चेंजेस भी किए थे। वो लोग भी बना के लेके आए थे। मैंने वायलिन, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट मेरा है, सो आई नो कि इसका कैसे क्या चीज़ आएगी। तो आई कुड चेंज लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट। और उसके बाद में ये, और आज वो बहुत पॉपुलर है। क्या बात है। उत्तम जी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोल वायलिनिस्ट, आपने जगदीश जी साहब के साथ डिसाइड किया कि अब हम अरेंजमेंट्स एंड कॉम्पोजिशंस में आ जाएंगे। एंड राजश्री प्रोडक्शंस की बहुत कमाल की फिल्में, चाहे वो मैंने प्यार किया हो या फिर हम आपके हैं कौन, इसमें आपने काम किया। जी। तो
आई वांट टू टॉक अबाउट मैंने प्यार किया। सलमान की पहली फिल्म थी वो। और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत एक पहली सेटिंग में मुझे बुलाया और मुझे सुनाया वो दिल दीवाना कई सजनों से बोले ना, जो भी है ये तो मैंने गाना लिखा। मैंने कहा बिजू, मैं बिजू बोलता था, मैंने कभी लक्ष्मण नहीं बोला उसको। मैं कहा बिजू अच्छा बनाया गाना। तो राज बाबू, सूरज, हम सब बैठे हुए, मेरे असिस्टेंट थे राम जी, उसके भी एक दो असिस्टेंट बैठे हुए। तो जब मैंने पूरा गाना लिख लिया तो मैंने दिल दीवाना दारा री रा दारी री दारा री री रा रा तारा री री रा तारा रा तारा री रा रा तारा री रा तारा रा तारा। ये जो फ्लूट पीस था, पहले इंट्रोडक्शन में ये फ्लूट आया, मेरे को दिमाग में आया, मैं यार ये बड़ा अच्छा तारी तता 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 दिल दीवाना पे डा 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 दारी रा। और ये मुझे लगता है हमने पूरा अरेंजमेंट जो है 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा स्कोर रेडी हो गया था। क्या बात है। तो सारे एकदम खुश हो गए। और ये गाना जब रिलीज हुआ है, ये फ्लूट का स्टाइल कम से कम 10 साल यूज होता रहा। वाह वाह वाह, लोग यूज करते रहे इसको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 10 साल इसको। और अच्छे अच्छे लोगों ने इसको, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छे अच्छे लोगों ने ये स्टाइल यूज़ किया, क्योंकि ये स्टाइल फ्लूट का इससे पहले आया ही नहीं था। तो ये इनोवेशन भी लाना कितना इम्पोर्टेंट है एज म्यूजिक मेकर्स। अभी देखिए ना कितना अच्छा है। तारी तता तारी तता तारी तता तारी तता दिल दीवाना रे डा डा डी दारी री दारा री री रा तारा री रा तारा चल रहा है। म्यूजिक में भी आ रहा है, ऑब्लिगेटो में भी आ रहा है, और ये फिर फिल्म में कितना यूज हुआ है, फिल्म में भी ये यूज हुआ है। तो ये एक क्या कहते हैं, क्रिएशन है। करेक्ट, क्रिएटिविटी है, कब आ जाए कहाँ आ जाए कमाल है, कमाल है। हम आपके कौन की अगर हम बात करें तो आउट एंड आउट ये एक शादी से भरा हुआ एल्बम है, जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को तो आप निगलेक्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि इंडियन वेडिंग्स आर सेलिब्रेटेड विद म्यूज़िक, और म्यूज़िक इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि शहनाई होनी ही चाहिए, ढोल नगाड़े होने ही चाहिए। तो कैसा था आपके लिए ऑन वर्किंग विद हम आपके कौन एज एन एल्बम? देखिए जी, हम आपके कौन में 14 गाने थे जी। तो मुझे वो मैंने प्यार किया तो सुपरहिट हो गई थी। सलमान एकदम सलमान हो गया था, और म्यूज़िक हर तरफ यही म्यूज़िक चल रहा था। तो इन्होंने बैठ के गाने बना लिए थे, तो मुझे कहा कि उत्तम 14 गाने हैं। तो हम लोगों ने सेटिंग शुरू की, एक एक गाने का स्कोर बनाते गए, 2, 3, 4, 5, 6, पूरे 14 के 14, 2-3 गाने छोटे थे, तो 14 के 14 गाने हम लोगों ने रेडी कर लिए। मैंने 3 महीने स्टूडियो बुक किया बॉम्बे लैब, क्योंकि मैंने प्यार के भी बॉम्बे लैब किए थी। तो 3 महीने स्टूडियो बुक किया, और 2 महीने 2.25 महीने हमारी रिकॉर्डिंग चलती थी। 2-2.25 महीने मतलब मेला लगा हुआ था उर्मी, क्या बताऊँ मैं। ये जो हॉल आप देख रहे हो जी, इससे 5 टाइम्स बड़ा हॉल, वाओ, और मेले लगे हुए, मतलब 40 वायलिन, वियोलास, चेलोस, बेस, स्ट्रिंग्स, ब्रास, और उसके बाद में 30 कोरस, और लता जी आ रही हैं, और बाला सुब्रमण्यम आ रहे हैं मद्रास से,
मतलब आई कांट टेल यू के व्हाट 2 महीने ओनली म्यूजिक। फेस्टिवल ही लग रहा होगा ना, दिस मस्ट हैव बीन अ फेस्टिवल। मतलब ये जो आप दुनिया में फेस्टिवल कहते हैं वो हमारा फेस्टिवल था। और उसमें एक मुझे अभी भी एक इंसिडेंट याद है, अगर आपको पिक्चर याद हो तो एक जगह सलमान ऊपर जाता है और उसको माधुरी जी को कुछ बोलता है, पता नहीं कुछ है, तो वो म्यूज़िक था नहीं। तो मैंने सूरज को कहा, मैंने कहा सूरज ये म्यूज़िक मैं तुमको करके देता हूँ, म्यूज़िक के ऊपर पिक्चराइज करना। तो सूरज नेवर यूज्ड टू से नो टू मी, बोलते उत्तम जी आपको जो लगता है बताइए मुझे। वो म्यूज़िक कम से कम 2.5-3 मिनट का म्यूज़िक है, वो उसको मैंने म्यूज़िक स्टूडियो में ही बना के स्टूडियो में ही करके दिया उसको। ये आप यू आर टॉकिंग अबाउट जूते दो पैसे लो वाला? शायद ऐसे ही जब वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, हाँ जूतों के लिए चल हाँ, रहा कुछ है। ऐसा ही है। वैसे कोई गाना, वो इतने गाने कहाँ याद रहेंगे। पर क्या ये पहले से ही प्लान था कि मैंने प्यार किया एल्बम की ग्लिम्स होनी चाहिए इन दीज ट्रैक्स आल्सो? नहीं, इट वाज नॉट प्लान बट दे प्लान्ड। तो बिकॉज देयर इज अ कबूतर जा 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 ट्रैक इन बिटवीन, जस्ट द इंस्ट्रूमेंटल। हाँ, कितना तो कमाल है। थोड़ा सा हाँ, वो हमने उसको रखा हुआ था। तो जी ऐसे फिर हम लोगों ने गाने ख़त्म किए और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो चला है कुछ 17 दिन, 17 days, and almost about 80 musicians and 20 or 30 chorus. नमस्कार जी, मैं उत्तम सिंह हूँ और किसके साथ हूँ? उर्मिन के साथ हूँ। और आप मुझे सुन भी रहे हैं और हम दोनों को देख भी रहे हैं। कहाँ पे? बॉलीवुड हंगामा में। धन्यवाद।